हेलो बच्चों, देखिए अपने को प्रश्न दिया गया है कि यदि मूल बिंदु से रेखा x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 पर खींचे गए लंब की लंबाई p है और ए स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो दर्शाइए कि a की घात 4 प्लस में b की घात 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए मुख्य अवधारणा में कि यदि यदि अपने पास कोई तीन संख्याएं हैं, देखिए x, दूसरी है y और तीसरी है z। यदि x y z तीन संख्याएं हैं, x y z तीनों AP में समांतर श्रेणी में है, ये तीनों AP में है तो देखिए इनके मध्य जो संबंध होता है वो होता है अपने पास है तो y बराबर, यहाँ से हो जाएगा अपने पास y बराबर x प्लस में z बटे में 2। ठीक है, ये अपने पास इनके मध्य संबंध होता है। तो देखिए अपने को क्वेश्चन में दिया गया है कि रेखा है अपने पास x बटे a, एक अपने को रेखा दी गई है x बटे a प्लस में y बटे में b बराबर 1। ठीक है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x बटे a प्लस में y बटे में b माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अपने को दिया है कि रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, मूल बिंदु से रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई p है। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु अपने जानते हैं कि मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं अपने पास 0 0, तो मूल बिंदु 0 0 से ये लंब की लंबाई अपने को दी है वो है p। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो लंब की लंबाई होती है अपने पास p बराबर होता है, वो देखिए p बराबर होता है मापांक x बटे a, और x का मान है अपने पास 0, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 0 बटे में a प्लस में y बटे b, y का मान अपने पास 0 मूल बिंदु दिया गया है, तो ये आ जाएगा अपने पास 0 बटे में b और माइनस में 1। ठीक है, और बटा में देखिए बटा में आ जाएगा अपने पास वर्गमूल 1 बटा 1 स्क्वायर, 1 बटे 1 स्क्वायर प्लस में 1 बटे में b की स्क्वायर और इनका मापांक। ठीक है, तो अब देखिए इसको आगे हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि p बराबर, ये देखिए अपने पास आ जाएगा p बराबर माइनस एक बटे में वर्गमूल 1 बटे 1 स्क्वायर, 1 बटे में 1 स्क्वायर प्लस में 1 बटे में b की स्क्वायर और इनका मापांक। ठीक है, इनका मापांक है। अब देखिए मापांक हटाएंगे तो जो ये माइनस का 1 है तो ये प्लस का हो जाएगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम कि 1 बटे p बराबर आ जाएगा अपने पास वर्गमूल 1 बटे में 1 स्क्वायर, 1 बटे में 1 स्क्वायर प्लस में 1 बटे में b की स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है, वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर अपने पास आ जाएगा 1 बटे में p की घात 2 बराबर आ जाएगा अपने पास 1 बटे में 1 की घात 2 और प्लस में 1 बटे में b की घात 2। ठीक है, अब देखिए आगे इसको हल कर सकते हैं हम। देखिए प्रश्नानुसार आगे हम इसको हल करेंगे तो प्रश्नानुसार देखिए अपने को दिया गया है प्रश्नानुसार कि 1 स्क्वायर 1 2 p की घात 2 और b की घात 2। ठीक है, ये AP में है तो देखिए अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा है तो p की घात 2 बराबर आ जाएगा अपने पास p की घात 2 बराबर आ जाएगा a की घात 2 प्लस में a की घात 2 प्लस में b की घात 2 और बटे 2। ठीक है, बटे में 2। तो अब देखिए जो अपने पास समीकरण आई थी 1 बटे p की घात 2 बराबर 1 बटे a की घात 2 प्लस में 1 बटे b की घात 2, तो यहाँ से हम p का मान रख देंगे a की घात 2 प्लस में b की घात 2 बटे में 2। ठीक है, ये मान रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखिए p का मान रख दिया और बराबर है अपने पास 1 बटे में
a की घात 2 प्लस में 1/में b की घात 2। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/में a की घात 2 प्लस में b की घात 2। ठीक है, और बराबर हम इसको ले हैं कि a की घात 2 गुणा में b की घात 2, और ये लघुत्तम लेके ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएंगे अपने पास b की घात 2 प्लस में a की घात 2। ठीक है, अब देखिए इसको आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि देखिए वज्र गुणा देंगे तो अपने पास आ जाएगा तो a की घात 2 गुणा में b की घात 2, और बराबर आ जाएगा अपने पास a की घात 2 प्लस में b की घात 2, और इन दोनों की घात। ठीक है, 2। ठीक है, इन दोनों की घात 2 अपने पास आ जाएगी। अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि a की घात 2 प्लस में b की घात 2, और इन दोनों की घात 2, और ये आ जाएगा अपने पास माइनस में 2 a की घात 2 और गुणा में b की घात 2 बराबर 0। ठीक है, ये अपने पास समीकरण हो गई। अब देखिए हम जानते हैं कि a की घात 2 या हम कह सकते हैं कि देखिए अपने पास जो x की घात 2, यदि अपने पास समीकरण हो कि x प्लस वाई और इन दोनों की घात 2 हो तो बराबर होता है अपने पास x की घात 2 प्लस में y की घात 2 और प्लस में 2xy। ठीक है, तो ये देखिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कि a की घात 4 प्लस में b की घात 4 प्लस में 2 a की घात 2 गुणा में b की घात 2, और माइनस में अपने पास है 2 a की घात 2 गुणा में b की घात 2 और बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए अपने पास ये प्लस का मान है और ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे। देखिए तो अपने पास जो बचेगा ये एक जैसे मान है तो ये कट जाएंगे, तो अपने पास आ जाएगा कि a की घात 4 प्लस में b की घात 4 बराबर 0। तो यही अपने को सिद्ध करना था, ठीक है, a की घात 4 प्लस में b की घात 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।